प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए जी कि ये मन मुताबिक जी किसी के मन के मुताबिक ये वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। जी अब किसके मन के मुताबिक कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना निश्चित है कि लोकतंत्र के लिए जो हितकारी है, जो मतदाता उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, उन सारे वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जो मृतक हो गए उनका नाम कटना चाहिए, जो स्थानांतरित हो गए उनका नाम कटना चाहिए, जो अपने स्थानों पर मौजूद नहीं उनका नाम कटना चाहिए। जो भी वैध मतदाता हैं, अगर किसी को लगता है कि वो वैध मतदाता होने के बावजूद मतदाता सूची में उनको स्थान नहीं मिला है, तो ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद पूरे 1 महीने यानी 6 फरवरी तक का समय है। इस 6 फरवरी तक के समय में श्रीमान अखिलेश यादव या किसी को भी लगता है कि किसी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा जा रहा है, तो वो अपना जो है आवेदन दे सकते हैं और उनके आवेदन को स्वीकारा जाएगा। और आपको ध्यान रहे कि बिहार में इसी तरह से लगातार शोर मचाए विपक्ष के लोगों ने, विशेष करके इंडी अलायंस के लोगों ने, कि वैध मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे कहा, बारंबार कहा, कि जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम काट दिया हो, ऐसे एक मतदाता को हमारे सामने ले आइए। महीनों का समय बीत गया, एक भी ऐसा वैध मतदाता इंडी अलायंस के लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं ले जा सके, जिसके पास वैधता के सारे मानदंड होने के बावजूद उसका नाम काट दिया गया हो। तो उसी तरह का शोरगुल जो है आज उत्तर प्रदेश में भी मचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने एक बात और कही है, प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने एक बात और कही है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आई थी तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। आखिर उनको पहले से कैसे पता था? तो 4 करोड़ की जगह 2.89 करोड़ कटे, तो ये हो गया कि उनको एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी, एक अनुमान था। भाई कथे जो नाम है, जो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संख्या बताई वो 2.89 करोड़ है, जो 4 करोड़ की तुलना में 1.11 करोड़ कम है। तो इसका सीधा सा संकेत है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से फॉर्म भरे जा रहे थे, उससे जो फीडबैक मिल रहे थे उसके आधार पर बता रहे थे, वो एग्जैक्ट नंबर उनके पास नहीं था। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, अगर ये आरोप बीजेपी पर आप लोग लगा रहे हैं कि साहब ये धांधली करवाई जा रही है और अपने मन मुताबिक वोटर कटवाए और जोड़े जा रहे हैं, और इनको पहले कैसे पता था, तो फिर समाजवादी पार्टी को पहले कैसे पता था कि ये जो वोटर कट रहे हैं या नाम जुड़ रहे हैं ये उनके वोटर थे? ये कैसे पता था? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जिस दिन चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ताली बजा रहे थे और वो चुनाव लूटा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ा, प्रधानमंत्री नहीं जगे, गृह मंत्री नहीं जगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेईमानी को जग जाहिर कर दिया था। जब ये पार्टी मत से नहीं जीतती है, बेईमानी से जीतती है। और जहां तक बिहार में जो कुछ हुआ ना, सार्वजनिक टीवी पे आकर के कहना कि बिहार में एक मतदाता ने भी चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाया, जबकि अनेक मीडिया ने चुनाव के दिन वीडियोस दिखाए कि कितने मतदाता बूथ पर गए और उनको वोट डालने नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि बेईमानी अब इनकी शान, आन बान शान है कि टीवी पे जाओ और जम के झूठ बोलो। एक साधारण जो व्यक्ति गूगल कर सकता है उसको भी झूठ बोलो। तीसरी बात कि उत्तर प्रदेश में अमूमन किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.5 करोड़ वोट मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को भी लगभग इतने ही वोट मिलते हैं। चाहे आप 2022 का चुनाव उठाइए, चाहे आप 2024 का चुनाव उठाइए, चाहे आप कोई अन्य चुनाव उठा लीजिए। जिस राज्य में जो पार्टी सरकार बना रही है, 2024 में हमने इन्हें हराया, 2022 में सत्ता के दुरुपयोग से ये लोग किसी तरीके से सरकार में आ गए। एक पार्टी जो कि 3-3.5 करोड़ वोट से सरकार में आती है, वो सरकार में आने के बाद उसी राज्य में, जिस राज्य से प्रधानमंत्री तरह तरह के झूठ बोलते हुए प्रधानमंत्री बने, उस राज्य में आकर के बोलते हैं कि हम 2.89 करोड़ यानी 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटा रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा कि ये हमारे मतदाता कैसे हैं।
भाई अगर आप में से कोई भी दर्शक देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा पिछले 10-11 साल में मिला है, तो ये चंदा कहाँ से आया? इंडियन एक्सप्रेस ने और तमाम अखबारों ने पब्लिश किया कि इसमें 300, 400, 500 लोग हैं जिन्होंने मोटा चंदा दिया, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया। बाकी सब चंदा पूंजीपतियों से आया, कॉरपोरेशन से आया। इस पार्टी को अपनी सत्ता चलाने के लिए ये मुट्ठी भर पूंजीपति चाहिए, इनको आम लोग नहीं चाहिए। इनको किसान नहीं चाहिए तो किसान के नाम कटेंगे, किसान हमारे लोग हैं। इनको दलित नहीं चाहिए, इनको बेटियां नहीं चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी है, इनको बेटियां नहीं चाहिए तो उनके नाम कटेंगे। इनको एग्जाम लीक कराते हैं तो छात्र नहीं चाहिए तो छात्रों के नाम कटेंगे। नौकरी दे नहीं सकते तो युवाओं के नाम कटेंगे। तो आप देखिए किन लोगों के नाम कटे हैं। ये एक बेरोजगार युवा से कह रहे हैं कि अब तुम्हारा नाम कट गया है, तुम जाओ और जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। किसान को कह रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है कि जाओ सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। कितनी बड़ी गद्दारी है देश के साथ। आनंद विजय सर,